ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर प्रॉब्लम्स। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है पेज नंबर 107 की, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होंगे। मींस हमें ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का और एक्सेलरेशन का। और इन ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या क्या हमें डाटा मिलता है, वो हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपने ग्राफ के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक में सबसे पहले हम ग्राफ का ही लिंक दे देंगे, तो आप सबसे पहले ग्राफ के बारे में स्टडी करो। और अगर आपने ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं तब ये क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। ओके, तो देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। What is the nature of distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो डिस्टेंस किस पर आएगी, वाई एक्सिस पर, और टाइम हमारा एक्स एक्सिस पर। ओके, क्योंकि टाइम हमारा कैसा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिस्टेंस हमारी डिपेंड करती है टाइम पर, तो इसलिए हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सिस पर प्लॉट करेंगे। और इसमें पूछा है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए नेचर कैसा होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें पता है क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल क्या होती है वेलोसिटी वो कवर करता है ऑब्जेक्ट, ये इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो उस केस में हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा भी कर्व आ सकता है, बट वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई भी कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ओके, मींस ये हमारा नेचर है ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to time axis? ठीक है, ये प्लॉट कर लेते हैं। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम देख चुके हैं कि कुछ ऐसे प्लॉट करते हैं। ये हमारा डिस्टेंस, ये हमारा टाइम। ओके, अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मींस पैरेलल टू टाइम एक्सिस कुछ ऐसा होगा। क्लियर, क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, किसी भी डिस्टेंस पर हमें कोई मतलब नहीं है, बट टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या कहा इन्होंने, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, मींस देखो ये क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस सपोज दैट ये डिस्टेंस इसने यहां पर कवर कर लेते हैं, ये 5 किलोमीटर और ये 10 किलोमीटर, ठीक है। और इधर क्या है, इधर टाइम हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, सपोज दैट 0, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, इस तरह से। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो सोचो 0 सेकंड पर भी वो कितने पर था, 10 किलोमीटर पर था, 5 सेकंड में भी 10 किलोमीटर पर था, 10 पर भी 10 किलोमीटर पर था, 15 सेकंड पर भी वो 10 किलोमीटर में था। मींस हम टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, तब भी जो उसकी पोजीशन है वो सेम है। मींस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, कोई मोशन नहीं हो रहा, वो कैसा है, स्टेशनरी है, एक ही जगह रुका हुआ है। एक ही जगह रुका हुआ है तभी तो वो 10 किलोमीटर पर उसका ग्राफ प्लॉट हो रहा है, नहीं तो क्या होता, ये ग्राफ या तो ऊपर जाता या नीचे जाता। ठीक है, नीचे जाने का सवाल नहीं है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो डिस्टेंस का ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाता। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते तब नीचे भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता था। ओके, बट डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है या डिक्रीज नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसलिए डिस्टेंस या तो पैरेलल लाइन होगी टाइम एक्सिस के, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो ये तो था हमारा आंसर। मींस आंसर क्या है इसका, कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी पोजीशन पर है, मींस उसका कोई भी मोशन नहीं होता। ठीक है, ये तो था सेकंड क्वेश्चन। फिर थर्ड, व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? अच्छा, ऊपर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया था, इस बार क्या दिया है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया है। ठीक है, यहां पर क्या हमारी इस बार डिस्टेंस नहीं है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ है, और उसमें अब जो हमारा जो ग्राफ प्लॉट किया है वो स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो मतलब ये जो हमने लिखा था किलोमीटर, इस बार हम इसे क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर। ओके, ये 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताओ, इसका क्या मतलब हुआ, टाइम बढ़ता जा रहा है और ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है।
तो मतलब ऑब्जेक्ट मोशन तो कर रहा है क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, बट उसकी स्पीड ना तो डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज हो रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट अपना मोशन कवर कर रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, पिछला डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और ये हमें ग्राफ रीड करना बहुत जरूरी है, मतलब आने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद ये तो थी हमारी थर्ड क्वेश्चन। फिर देखते हैं फोर्थ। व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में जब जैसे ये है, इसे कर लेते हैं कंसीडर, ये जो हमारा एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये हमें कौन सी क्वांटिटी देगा, स्पीड टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, तो ये जो क्वांटिटी है, मतलब जो ये एरिया है, एरिया कौन सा, एरिया अंडर द कर्व, जो भी हमारा कर्व बन रहा होगा, जो भी ग्राफ होगा, उस ग्राफ के नीचे नीचे का, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के साथ जो कंबाइंड रीजन होगा, कॉमन रीजन होगा, एरिया होगा, वो हमें कौन सी क्वांटिटी देगा, वो हमें देगा डिस्टेंस। ओके, मींस एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉब्लम।